नहीं है, लेकिन हम लोग मंचस्थ विभूतियां आपको मानते हुए आपका अभिनंदन अभिवादन करते हैं। हमारे कार्यकारिणी के सदस्य, इस सभा में उपस्थित अधिवक्ता मित्रों, भाइयों बहनों साथियों और ज्यादातर लोग आप लोग हमारे संघर्ष के साथी हैं, आप सबका यथोचित अभिनंदन अभिवादन। मित्रों, इस हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ऐतिहासिक परंपरा रही है कि जब हमारे यहाँ नए न्यायमूर्तियों का अपॉइंटमेंट होता है तो ये बार उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और ये अप्रत्याशित है कि एक साथ 24, 25, 26 न्यायमूर्तिगण का अपॉइंटमेंट हो। तो यदि हम लोग के यहाँ आपके स्वागत में विलंब हुआ तो उसका कारण ये था कि हम लोग के पास स्पेस की कमी थी, जगह की कमी थी। एक साथ 26 लोगों को मंचस्थ करना संभव नहीं हो रहा था और इसलिए हम लोगों ने सेगमेंटेड तरीके से आज आप लोगों को किया। कल जो हम लोग के यहाँ महिला शक्ति है, जो हम लोग के यहाँ लेडी जजेस अपॉइंट हुई है, कल उनका हम लोग अभिनंदन स्वागत करेंगे और इसके बाद जो आपके बाकी साथी लोग हैं उन लोगों का भी अभिनंदन स्वागत हम लोग है। तो मैं पहले सर्वप्रथम बार की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं कि ये जो विलंब हुआ, लेकिन इसका कारण है तो डिले कंडोन्ड आई थिंक। साथियों, जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा, यहाँ पे सूक्ष्म रूप में जो हम लोग के प्रेरणा स्रोत बैठे हुए हैं, हम लोग के रोल मॉडल्स बैठे हुए हैं, ये हम लोग को आशीर्वाद से अभिसिंचित कर रहे हैं और हमेशा हम लोग के ऊपर ये दबाव भी बनाए रहते हैं कि इस बार की स्वर्णिम परंपराओं को जीवित रखिए। हम लोग का लंबा इतिहास है न्याय दिलाने का। निर्णय हम लोग के यहाँ ऐसे रहे हैं जो कि हिंदुस्तान भर में, पूरे भारतवर्ष में हर हाईकोर्ट में हमारे हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जैसे सम्मानित किया जाता है। प्रेसिडेंट वरना सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाता है, लेकिन अभी तक की परंपरा रही है। और जहां से बाहर के जो जजेस हमारे यहाँ आए हैं उन्होंने हमसे ये बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट जब हम लोग यहाँ साइट होते थे तो हम लोग ये मान लेते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट के बराबर इसकी जो है प्रेसिडेंशियल वैल्यू है, हम इसका सम्मान। मानिए, जब हम लोग आपको माला पहनाते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो मुझे ये भी लगता है कि हर माला के साथ हम आपके इस कंधे पे एक बहुत बड़ा दायित्व डालते हैं, एक जिम्मेदारी डालते हैं कि इस ऐतिहासिक हाईकोर्ट की, इसकी परंपराओं की, इसके निर्णयों की, इसके सम्मान की बढ़ोतरी में आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को सम्मान स्वरूप फूल माले के साथ शॉल देके हम आपके ऊपर डाल रहे हैं। और हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपके इस ट्रैवल में, इस जर्नी में हम आपके सहयोगी हैं, आपके साथ हैं। आप हमसे जो भी हमसे मदद होगी हम करेंगे। इसके साथ ही आपसे हम ये भी कहते हैं कि हम एक व्यावसायिक व्यक्ति हैं और व्यवसाय की कभी कभी बड़े दबाव होते हैं। आप सब लोग यहाँ पे क्योंकि वकालत करके आए हैं तो आपको सबको यह एहसास है कि वकील के ऊपर बड़े अजीब अजीब दबाव होते हैं। कई बार आपको लगता है कि मुकदमा करने लायक नहीं है, लेकिन आप मना नहीं कर सकते। और बार काउंसिल के नियम भी ये कहते हैं कि वादकारी को वाद करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। कई बार हमने देखा है बेंच से ये बातें आती है कि भाई ये मुकदमा क्यों फाइल किया। मुकदमा मेरिट पे डिसाइड होगा, खारिज हो सकता है, अलाउ हो सकता है, लेकिन वादकारी से ये कहना कि आपका अधिकार या मुकदमा करने का अधिकार नहीं है, ये गलत होता है। अतः हम लोग मुकदमा अक्सर फाइल कर देते हैं, लेकिन उसकी नवैयत हम भी जानते रहते हैं और मुस्कुरा के हम बताते हैं। मुझे याद है कि बेहमाई मर्डर केस में 20 लोगों की बेल, 20 लोगों की हत्या हुई थी। जीपी दीक्षित साहब के पास बेल थी और उन्होंने सिर्फ बहसी यही कही कि साहब ये ऐसा मुकदमा है जिसपे मात्र 20 लोगों की हत्या हुई है, हम आपसे कह रहे हैं बेल दे दीजिए। तो कभी कभी आपके सामने हम आएंगे और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मुकदमा हो सकता है कि बड़ा अच्छा ना हो, सारवान ना हो, लेकिन हमारी व्यवसायिक व्यवस्था होगी। वैसे ही मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से भी कहता हूं कि हमारे न्यायमूर्तिगण बड़े दबाव में, 500, 700, 800 केसेस जिसके सामने हैं, उसकी मनःस्थिति समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी आपसे मतभेद भी होगा, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आज
हमने हमारे सामने आया कि लखनऊ में हमारे यहाँ से माननीय जज साहब गए हैं, शायद उनकी अदालत का बाइकआउट करने का निर्णय लिया है लखनऊ बार में। मैं उसके अच्छे या बुरे पे नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम लोगों में आपसी मतभेद अगर होते भी हैं तो उसको मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। और शायद मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके बाद का अध्यक्ष हूं, आप मुझसे कहिए, मैं कोशिश किया करूंगा कि चल के बातचीत से सुलह हो, समझौता हो, हमारी बात वहां तक पहुंचे, उनकी बात आप तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी मेरी होती है। आज हमारे जो न्यायमूर्तिगण आए हुए हैं, अधिकांश लोग कहीं ना कहीं हम लोग से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के इसी हाईकोर्ट के कॉरिडोर्स में साथ घूमे। मैं जो बातें आज इनसे कह रहा हूं, ये बातें हम लोग आपस में करते भी रहे होंगे। और मैंने एक दिन राजीव जी से कहा भी कि कई बार मैंने देखा है कि पहले 2-3 साल तक तो माननीय न्यायमूर्ति ये कहते हैं कि भाई हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, वी हैव कम फ्रॉम दैट साइड, वी अंडरस्टैंड। फिर 3 साल बाद एक कुछ स्थिति ऐसी आती है जब कहते हैं यू लॉयर्स डोंट अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स। तो मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि 3 नहीं 30 साल तक याद रखें कि आपका पहले आप वकील थे, जज परिस्थितियों ने आपको बना दिया है, परिस्थिति करनी है, लेकिन आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं की परेशानियों से आप रूबरू रहे हैं, इसलिए उनको याद रखिएगा। अगर कोई ऐसी बात आती भी है तो मेरे ख्याल से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है सहमित रहने की। कभी कभी हो सकता है कि ऐसे आपके सामने दोराहे पे आप हों जहां ये लगे कि क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे समय में आत्मा की आवाज को सुनिएगा, आत्मा आपको गलत रास्ता नहीं दिखाती है। मैं ये चीज अपने अधिवक्ता मित्रों से भी कहता हूं, आप लोगों से भी कहता हूं। समय काफी हो चुका है और नॉर्मली अध्यक्षीय भाषण तब हो रहा होता है जबकि जनता के आंख में नींद आती है। आज कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ तो मुझे ज्यादा बोलने का मिल गया, बड़ा मैं आप लोगों का आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि सभा समाप्त होने से पहले कल आतंकी हमले में जो लोग जिनों की मृत्यु हुई है उनके श्रद्धांजलि स्वरूप उनके सम्मान में 2 मिनट का हम लोग मौन रखेंगे और सभा उसके बाद ये समाप्त करेंगे।